सर आपसे मिलने दो आदमी आए हैं और एक सरदार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, हमने पहले भी एक बार एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की फिल्में कैसे वहाँ के हिंदुओं का मजाक उड़ाती है। उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया था, उसके पार्ट 2 को भी आपने बहुत पसंद किया था। मगर वो तो पाकिस्तान है, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमारा सिनेमा बकवास है और हम भी जानते हैं वहाँ का सिनेमा एकदम फ्लॉप है। मगर बॉलीवुड, जिसकी फिल्में दूसरे देशों में भी देखी जाती है, अगर वो किसी धर्म का मजाक उड़ाए, उस धर्म के लोगों को गलत दिखाए, तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए। दोस्तों, आज हम हमारी वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे बॉलीवुड में सिख कौम को यानी सिखों को एक मजाक के रूप में दिखाया जाता है। उनके कैरेक्टर को बस एक जोकर की तरह दिखाया जाता है, उनको एकदम डम दिखाया जाता है, उनके 12 बज गए ऐसी बातों को दिखाया जाता है और वो लोग ऐसी बातों पर हंसते भी है। काफी बार उन्हें वुमनाइजर ठरकी ऐसा दिखाया जाता है। उनकी एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना के छोड़ दी गई है कि वो हमेशा नाचते कूदते रहते हैं, शराब पीते हैं। इन सब बातों के अलावा असल में उनका इतिहास क्या है, हमारे इतिहास में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उस पर आज हम खुल के बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, मगर वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और आखिर में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसका प्लीज जवाब दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बॉलीवुड की कुछ क्लिप्स जिनमें सरदारों को बहुत डम या फिर बेवकूफ दिखाया जाता है। साहब, ये हमारा सबसे प्यारा यार है, इस टैक्सी यूनियन का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। हाँ, वही। नॉट फनी। और सन ऑफ सरदार फिल्म में तो भाई साहब सरदारों को मजाकिया दिखाने के चक्कर में उनका ही मजाक बना दिया गया है। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। वैसे बंदा मैं बुरा नहीं हूँ, आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा क्योंकि कोई मुझे यहाँ जानते ही नहीं। मजाक था भाई, मजाक। बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा नाम सुखमीत है, प्यार से मेरे दोस्त मुझे सुख कहते हैं। और मेरा नाम जस्सी, प्यार से दोस्त मुझे हरामजादा, कुत्ता कमीना कुछ भी कहते हैं। कुछ भी मतलब, सरदार होते हैं मस्त मौला, ज्यादा फिक्र नहीं करते। मगर इस सीन में लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल रहा है। मगर ये इतने बड़े कलाकार है और सरदारों को ऐसे दिखाते हैं तो सही दिखाते होंगे क्योंकि ये तो सुपरस्टार है। गलती हमारी है, हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। रुको, मैं ही मनिंदर सिंह को फोन करता हूँ। हेलो। कैसे मनिंदर कुत्ते कमीने? सारे भांगे खा दिए गए, तू आएगा कुत्ता कमीना, चल फोन रख। अरे वो अजय देवगन ने अरे अजय देवगन ने तो यही बताया था, ऐसे बुलाते हैं। मतलब अजय देवगन ने वो चूना लगा दिया। बोलो जुबा केसरी। पाजी, ओ यार मैं तो ये कह रहा था कि खिड़की से नारियल अंदर कैसे लोगे? आ जाएगा जी, आ जाएगा। अरे नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं सरदार जी, उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही है, उसे खुद कुछ नहीं आता, थोड़ी देर में खुद पे हंसेगी। हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? रुको जरा, मुझे भी यही लग रहा है। सीता। तू क्या बोल रही है? संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? अमिताभ बच्चन भी हैरान है, इसे इतना भी नहीं आता। लक्ष्मण है सही जवाब। सीरियल और पिक्चर शुरू से इतना हमारे जीवन को प्रभावित करते रहे हैं कि जिन्होंने किताब नहीं भी पढ़ी हो उनको भी याद हो जाए। गजब बेइज्जती है। कहा था ना सरदार जी, ये खुद पे हंसेगी। और इसके पिताजी और उनके भाइयों के नाम भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। फिर भी रामायण के बारे में जीरो नॉलेज। सोनाक्षी डम सिन्हा। ऐसे सबसे पुराना गुरुद्वारा कहाँ है? यहाँ तो सारे गुरुद्वारे पुराने हैं, नया तो कोई बना नहीं काफी टाइम से। दोस्तों, सच बताना, आपने कभी भी किसी सरदार से ऐसे गुरुद्वारे के बारे में पूछा हो, सेम यही सवाल पूछा हो, क्या उसने ऐसा कोई बेवकूफ जवाब दिया है आज तक? आगे देखिए। सबसे पुराना गुरुद्वारा कहाँ है? ये तो कोई सबसे पुराना बंदा ही बता सकता है। ये है आम जिंदगी। भाई जी, ये बंदूक चलती है। बेटा जी, ये बुलेट चलती है, ये बंदूक खड़ी रहती है। ये है मेंटोस जिंदगी। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है? जी पैदल 5 सेकंड, दौड़ के 2 सेकंड। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सच में ये कोई मजाक था? इस पे 9-10 साल के बच्चे नहीं हंसते। और यही नहीं, ऐसे बहुत से व्हाट्सएप से उठाए हुए ह्यूमरलेस जोक ये लोग डालते हैं। इनका मकसद ये नहीं होता कि ऑडियंस इस जोक पर हंसे, इनका मकसद ये होता है सरदार ने ऐसा जोक मारा है, ऑडियंस सरदार पर हंसे। ओए, मैंने नहीं जाना वापस, सब मुझे हिंदुस्तान लीवर बोलेंगे। जो हिंदुस्तान लीव करके आता है ना, उसको मोहल्ले वाले हिंदुस्तान लीवर बोलते हैं। देखा सलमान भाई की हंसी इस पर, अब समझ आ गया होगा कितना फनी है ये जोक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं जी, ये तो नारियल है। आर यू कॉमेडी मी?
दोस्तों ये तो हो गया कि बॉलीवुड वाले सरदारों को कितना कम अकल दिखाते हैं, मगर इन्होंने तो सरदारों की एक इमेज भी सेट कर दी है। हर फिल्म में लस्सी पी लो, मक्के की रोटी खा लो, सरसों का साग खा लो। ठीक है, हम मानते हैं पंजाब साइड में आमतौर पर एक खाया जाता है, मगर इन सब बातों के अलावा भी आप सरदार को एक डिफरेंट रोल, डिफरेंट डायलॉग दे सकते हैं। हमेशा एक ही स्टीरियोटिपिकल इमेज सेट करने की क्या जरूरत है। मेरी मक्के की रोटी, ओ मेरा सरसों दा साग, ओ मेरी तंदूरी चिकन, ओ मेरे लस्सी दा ग्लास। रुको जरा, आओ जी लस्सी पीसी पियो। बैठो लस्सी वस्सी पियो। ओ तो लस्सी दा ऑर्डर करो, ए मलाई शलाई मार के। मेरी मक्के दी रोटी, और क्या हाल है मेम साहब? कौन है ये? कवाली बेइज्जती? अब आएगा वो तो रोटी छोटी खा लो, कुकड़ शाकड़ और लस्सी वस्सी पिलाएंगे जबरदस्त है। वो लस्सी वस्सी पियो। बंद करो हाथ जोड़ के, लस्सी दा ऑर्डर करो। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। और यही नहीं, अगर आपको बॉलीवुड में किसी सरदार को दिखाना है या फिर किसी पंजाबी को दिखाना है तो कम से कम लैंग्वेज में तो उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। मगर बॉलीवुड में इस लैंग्वेज की और इस लैंग्वेज के एक्सेंट की धज्जियां उड़ती है, बाप रे बाप। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको वो सीन याद होगा जिसमें कबीर सिंह बच्चों को धमकाने जाता है, और पंजाबी इसलिए बोलता है ताकि टीचर को ये समझना है कि उनको धमकाने आया है। और अब इसकी पंजाबी सुनिए। पहले साल नाल एक कुड़ी आई है, वो मेरी बंदी है। पहले साल नाल एक कुड़ी आई है, वो मेरी बंदी है। नाड़ और कुड़ी दो शब्द के अलावा तो पूरी हिंदी है, और ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब सब जानते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि इसकी कही हुई बात मैडम को समझ भी नहीं आई। बॉलीवुड लॉजिक। ये राजपीरत का लागत है, उससे लूज मोशन हुई गवा, इसलिए इत्थे उत्थे करती घूम रही है। ये कौन सी पंजाबी है? पंजाबी प्लस भोजपुरी मिक्स। वो डंगरा वाले डॉक्टर के पास ले जाना राजवीर। जी पाजी। ठीक है पाजी, ले जा रहे खामखा रौला पा रहे साला। ओए तो धोने लगदा हैगा, ए तो इनामदार और कांटे हैंगे। आहो, अरे कहना क्या चाहते हो? इन्ना मतलब साइंटिस्ट की डीलिंग ए लड़की और जिंदाल विच जरूर होगी। देखा एक्सेंट, और शायद आप ये नहीं जानते कि सरदार हर लाइन के पीछे आहू बोलते हैं। रुकिए, अभी एक और चीज देखिए। तू हमेशा बकवास करती है कंचन। ओहो खोतिया बवकूफ करे, मैं कंचन नहीं है, ए कंचन है। एक लड़का और लड़की अगर पग बांधते हैं तो क्या आप दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़का कौन सा है और लड़की कौन सी? नहीं ना, मगर बॉलीवुड लॉजिक। हाँ, दाढ़ी लगा रखी है ना, कंफ्यूज हो गया होगा। सरदारों के घर में तो आदमी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये मेरा भाई है या बेटा, क्योंकि दाढ़ी होती है उनके। कैसे पता चलेगा यार? क्या जरूरी था सरदार जी बनना? ये तो हो गया एक्सेंट। अब देखिए सरदारों को कैसे वुमनाइजर और ठरके दिखाते हैं। ओ तुसी मैम साहब दे की लगदे हो? अंग रक्षक। साडे भी अंग लग जाओ जी। तू छुपरी है? तभी मैं सोचूं तेनू हाथ लगाने के बाद मेरे दिमाग में कांटियां क्यों बज रही थी? ओए ओए, मैं बावड़ा हो गया क्या? होएगी भाई? नहीं होगी। अल्लाह की शर्त। राजा हिंदुस्तानी फिल्म के एक सीन में जॉनी लीवर और ये लड़की जिद करते हैं। जॉनी लीवर जिद करता है कि राजा की शादी फिक्स होगी, लड़की कहती है नहीं होगी। और तो आजा फिर पंजा लड़ाते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। कुछ भी बॉलीवुड लॉजिक, इनके पंजे लड़ाने से तय होगा कि राजा की शादी कंफर्म होगी या नहीं होगी। दूरदर्शन दिखा के मेरा स्टार टीवी खराब कर दिया, सारा केबल जला दिया। इतना ही नहीं, अभी कुश्ती करके भी फैसला करेंगे। पहलवान छोड़ यार। हार गई ना? हार गई। कुड़ी बनेगी? बनूंगी। ब्याह करेगी? करूंगी। एक मिनट, शादी तो राजा की फिक्स होनी थी, इनकी कैसे हो गई? कुश्ती जीतने से लड़की शादी के लिए कैसे मान जाती है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी तो बॉलीवुड और घटिया लॉजिक देखा। कोई कसर नहीं छोड़ेगा इनको परवर्ट दिखाने में। ये कौन है? शालू। चालू है? ओए लुच्चे, शालू मेम साहब। ओए नमस्ते का पैर पर। मैं ये देख रहा था कि ऊंचे लोग नीचे से कैसे लागते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। इनकी गड्डी तो मैं चलाना लेफ्ट राइट में। कमल, इससे कहो ये बंद करे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। थोड़ा जिया पलटो। क्या भारी पीस है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही डब्बा जी आपका, सामने की सीट भी खाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ दो जी, हाथ दो जी, हाथ दो। तारे गिन रहे हो? अपना काम करना।
दोस्तों हो सकता है आप इस सीन से बिल्कुल ऑफेंड ना हुए हो, मगर मुझे अब तक का सबसे ऑफेंसिव सीन यही लगता है। अगर आपने गौर ना किया हो तो मैं आपको बता दूं कि जब ये बच्चा तारे गिनता है तब जॉनी लीवर अपनी घड़ी देखता है, फिर टाइम देखकर उसे शौक लगता है। मतलब इस सीन से ये दिखाया गया है कि सरदारों की 12 बज गई। बड़े आराम से ये सीन दिखा दिया, मगर लगता है इस फिल्म के निर्माता करण जौहर को ये पता नहीं कि सरदार 12 बजे क्या करते थे। शायद उसने इतिहास के पन्नों को पलटकर नहीं देखा है। ये लोग दिखा रहे हैं कि सरदार 12 बजे पागल हो जाते हैं, पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। हाँ भाई, पागल ही तो हो जाते थे, मगर कोई बचकानी हरकत करने के लिए नहीं, इस देश की महिलाओं की रक्षा करने के लिए। इस मिट्टी की रक्षा का पागलपन उन पर सवार था। सन 1738 से 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। उसने करीब 1.5 लाख लोगों की जान ली थी और लगभग 70 करोड़ रुपए के वैल्यू के हीरे जवाहरात लेके गया था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। मगर इससे भी बड़ी बात थी कि वो भारत की महिलाओं को भी उठाकर लेके जा रहा था। मगर जब सिखों को पता चला कि नादिर शाह भारत में से इतनी संख्या में महिलाएं उठाकर लेके जा रहा है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो आधी रात को उसकी आर्मी पर हमला करेंगे और उन बेबस औरतों को उसके चंगुल से छुड़ाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रात को 12 बजे अंधेरे में सिखों ने नादिर शाह की फौज पर हमला कर दिया। सिखों की संख्या कम थी, लेकिन वो अंधेरे में लड़ने में माहिर थे। सिखों की वो सेना सिंह की तरह उन पर टूट पड़ी और महिलाओं को बचाकर सेफली उनके घर तक छोड़कर आए। जब लोगों को सिखों की इस बहादुरी का पता चला, फिर जब भी ऐसी कोई घटना होती थी, जब कोई महिलाओं को उठाकर ले जाता था, तो सभी सिखों को याद करते थे और सिख बहादुरी से लड़कर उन महिलाओं को घर लेकर आते थे। और हालत ये हो गई थी कि अगर अफगानी सेना और ईरानी सेना को रात को हलचल दिखती तो वो कांप जाते थे। वो सोचते थे कहीं सिखों की टोली तो नहीं आ गई। ये डर मुझे अच्छा लगा। और उल्टा हम फिल्मों में दिखा रहे हैं कि सरदारों की 12 बज गई। शुक्र मनाओ कि 12 बज गई, वरना ना जाने कितने महिलाओं को काबुल और कांधार के बाजारों में बेचा जाता। और ऐसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को हमारे इतिहास के बारे में कुछ पता तो है नहीं, मगर इन्हें ये जरूर पता है कि इस इतिहास का मजाक कैसे बनाना है। बॉलीवुड हमें क्या दिखाता है कि सिख हमेशा नाचते कूदते रहते हैं। आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। ठीक है, इनका जॉली नेचर होता है, मगर हम फिल्मों में इनका नॉर्मल नेचर भी दिखा सकते हैं। जैसे बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, इनको भी वैसे दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये भी तो है ही इंसान ही। मगर बॉलीवुड भी बहुत तेज है, पूरी फिल्म में इनको बुद्धू दिखाकर अंत में यह दिखा देते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, किसी से नहीं डरते, 100 लोगों से एक साथ लड़ लेते हैं। ताकि इन पर बनाए गए मजाक पर कोई ऑफेंड ना हो और सब भूल जाए। मगर लोग अब समझदार हो गए हैं। फिल्मों द्वारा क्या धीरे धीरे हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, लोग अब समझते हैं। चाहे वो सिखों की इंसल्ट हो या फिर बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है हिंदू फोबिया। दोस्तों, हमें केसरी जैसी फिल्मों की जरूरत है जो हमारा सही इतिहास दिखाती है। अगर बॉलीवुड में सरदारों को सेंटर में रखकर कोई फिल्म बनानी है तो बहुत से टॉपिक है। चाहे वो 12 बजने की असली स्टोरी दिखानी हो, चाहे वो चमकौर के युद्ध को बड़े पर्दे पर दिखाना हो, बाबा दीप सिंह की कहानी भी आप दिखा सकते हैं। इनकी गर्दन कट गई थी, मगर फिर भी आखिरी सांस तक वो दुश्मनों पर तलवार चलाते रहे थे। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इतने सालों से सरदारों को फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है, मगर फिर भी कभी इन्होंने सिनेमा जाकर तोड़फोड़ नहीं की, सिनेमा में आग नहीं लगा दी। हाँ, पाताल लोक में जरूर इन्होंने आपत्ति जताई थी, वरना ये जल्दी से ऑफेंड नहीं होते। है तो ये भी देश की माइनॉरिटी और इनमें पेशेंस काफी ज्यादा है। दोस्तों, बॉलीवुड क्यों इनका मजाक उड़ाता है? क्यों इनको इनकी वीरता वाली साइड नहीं दिखती? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और हिंदुओं और सिखों में हमेशा एक खास रिश्ता रहा है। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि सिख धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। मगर जो भी है, ये भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। प्लीज कभी पॉलिटिशियंस की वजह से इस भाईचारे में कड़वाहट मत आने देना। वोटों की राजनीति ने पहले भी धर्म के नाम पर बहुत लोगों को बांटा है। कृपया सभी इस राजनीति से दूर रहे। दोस्तों, पहले मैंने बॉलीवुड में जो हिंदू फोबिया को दिखाया जाता है उस पर काम शुरू कर दिया था, उस पर वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। फिर मैंने ये टॉपिक चुना क्योंकि इस पर जल्दी से कोई बोलता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉलीवुड में हो रहे हिंदू फोबिया पर भी वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।